हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मशीन के कॉन्सेप्ट देखे थे ना। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने मशीन बनाया था, अब मैं बनाऊंगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक्चुअल थोड़ी बना पाऊंगा, ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाऊंगा। ये है ट्रांसफार्मर का सिंबल। पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद है सिंगल लाइन डायग्राम में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, याद है। हाँ, ओके। तो अच्छा, इसमें क्या देखना है। मान लीजिए इसकी आपको रेटिंग दी हुई है 100 MVA, पावर रेटिंग 100 MVA, वोल्टेज रेटिंग लेट 11 kV इज टू 132 kV, यानी लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड। वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बहुत डिटेलिंग कर चुके हैं, है ना। ओके, अच्छा मान लीजिए इसकी पर यूनिट वैल्यू दी हुई है 10%। अब मैं क्या ड्रॉ करूँगा, इसका पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट ऑन द सेम बेसिस जैसे हमने मशीन में किया था। ओके ओके, और इसका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट बेसिस। बोलो हाँ। हाँ, ओके। तो पहले इस पे इसको बेस मानते हुए हम इसका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जब डिज़ाइनर ने यह डिज़ाइन किया होगा तो पर यूनिट वैल्यू ये आई होगी। इसका मतलब क्या है, उसने इसको बेस वैल्यू मानकर ही ये पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट की है। तो अगर हम इसको बेस वैल्यू मानेंगे तो पर यूनिट वैल्यू यही होगी हमारी। तो पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन सिंपली यही होगा, कुछ और नहीं। यहाँ बनाऊंगा अगर बेस वैल्यू हमारा, तो बेस वैल्यू हमने लिया 100 MVA। ओके, ये क्या है, 3 फेस पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर है। बोलो हाँ, पावर सिस्टम पूरा हमारा 3 फेस में है ना। 3 फेस पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेटिंग मीन्स लाइन वोल्टेज रेटिंग। ओके, तो ये है 1 kV इज टू 132 kV। बोलो हाँ। हाँ, तो इसका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। बोलो कैसे। हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे। ट्रांसफार्मर की आइडियल वैल्यू गायब, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एक सिंपल इम्पिडेंस से। तो यहाँ पर रिएक्टेंस दिया हुआ है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल एक रिएक्टेंस से, इन केस ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। याद है ना, याद होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल एक इम्पिडेंस से ये हो जाएगा रिप्लेस। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर यूनिट वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस होगी क्या, तो भाई यही होगी। बोलो हाँ, नहीं होगी बताओ। यही होगी ना भाई, इसी को बेस मानकर इसने ये पर यूनिट वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसी को बेस मानकर इसकी पर यूनिट वैल्यू यहाँ पर यही लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे, J0.1 पर यूनिट। बोलो हाँ, हो गया ना। ओके, ये तो हो गया अपना इस बेस वैल्यू पर। अब हम देखेंगे न्यू बेस वैल्यू पर, कि न्यू बेस वैल्यू पर भी तो इसको लिखने के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे। किसी एक ही बेस वैल्यू को यूज़ करके हम सारे वैल्यू की पर यूनिट वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो इसकी पर यूनिट वैल्यू हमको किसी दूसरे बेस पर भी तो लिखनी पड़ सकती है ना। हाँ सर, तो मैं अब यहाँ पर ड्रॉ करूँगा पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर बट ऑन द डिफरेंट बेस। सो लेट, मैं ज्यूम करता हूँ 200 MVA 3 फेस पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर 200 MVA। यहाँ पर तो 100 MVA है, लेकिन बेस वैल्यू मैं ले रहा हूँ 200 MVA। ओके, और मैं लेता हूँ वोल्टेज रेटिंग 10 kV टू 120 kV। बोलो हाँ। हाँ, ये ले लिया हमने वोल्टेज रेटिंग, ये ले ली नॉट वोल्टेज रेटिंग, सॉरी, ये है कोई दूसरी बेस वैल्यू। मान लीजिए यहाँ एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपके पावर सिस्टम बहुत सारे ट्रांसफार्मर, मान लीजिए यहाँ एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी वोल्टेज 3 फेस पावर रेटिंग ये है और उसकी वोल्टेज रेटिंग ये है। तो हमने इसको बेस वैल्यू मानकर इसकी क्या लिखनी है, पर यूनिट वैल्यू। क्या, इस बेस वैल्यू पर ये पर यूनिट वैल्यू हमको इसकी लिखनी है। कैसे लिखेंगे, पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था न्यू ओल्ड करके कुछ, क्या बताया था जाकर देखिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड। ओके, एक्स न्यू एक्स ओल्ड क्या होगा, वी ओल्ड लिखूँ या न्यू लिखूँ, वी ओल्ड अपॉन वी न्यू का स्क्वायर इनटू एस न्यू
अपॉन एस ओल्ड। बोलो हाँ यही होगा कि नहीं होगा? लास्ट लेक्चर में ड्राइव किए थे हम लोग ना, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ओल्ड वैल्यू है हमारे पास 0.1, वी ओल्ड भी है। अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अगर रेटेड वोल्टेज आप एल वी साइड की लेते हैं तो यहाँ पर भी रेटेड वोल्टेज हम एल वी साइड की ही लेंगे पर यूनिट लिखते समय। अगर यहाँ पर 132 kV लिखते हैं बेस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ 120 बेस वैल्यू लेंगे, वैल्यू सेम आएगी, ये चेंज नहीं होगी, न्यू पर यूनिट वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप इस रेटिंग को आप ओल्ड रेटिंग मानते हैं, इसको न्यू बेस वैल्यू मानते हैं, इसको ओल्ड बेस वैल्यू मानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं क्या, ऐसा होगा ही, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की वैल्यू है, ये दूसरे बेस पर हमको फाइंड करनी है। तो दूसरा बेस, ये नया बेस आ गया ना, ये हमारी न्यू वैल्यू हो गई, ये हमारी ओल्ड वैल्यू हो गई। बोलो हाँ हाँ। तो इस फॉर्मूले की वजह से, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ही है लेकिन आसानी से याद कर सकते हो। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर इसकी पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इस बेस वैल्यू की हेल्प से। क्या बोल रहे हैं सर? अभी देखिए क्या बोल रहे हैं सर। यहाँ पे एक्स न्यू पर यूनिट क्या होगा, एक्स न्यू पर यूनिट क्या होगा, एक्स ओल्ड यानी 0.1 पर यूनिट दिया हुआ है। वी ओल्ड क्या है, अगर 11 kV ले रहे हो तो यहाँ पर 10 kV लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एस न्यू 200 है, यहाँ पर 100 ओल्ड है। ये गया ये बचा 2, ये 0.1, ये 1.1 का स्क्वायर 1.21, बोलो हाँ, और ये 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 0.1 एज इट इज इंटू 2.42, ये आपकी वैल्यू क्या होगी 0.242 पर यूनिट। ये किसकी पर यूनिट वैल्यू है तो इसी की, लेकिन डिफरेंट बेस पर। तो डिफरेंट बेस पर मैं इसकी पर यूनिट वैल्यू रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सिंपल इम्पिडेंस से रिप्लेस हो जाएगा, बट इसकी पर यूनिट वैल्यू बदल जाएगी, क्या हो जाएगी 0.242 पर यूनिट। बोलो हाँ। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, दूसरे बेस वैल्यू पर भी हमको जो है इसकी पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, हम लोगों ने मशीन की एक्चुअल वैल्यू भी लिखी थी, यानी पर फेस रिप्रेजेंटेशन किया था, तो हम ट्रांसफार्मर का भी पर फेस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों है, तो यहाँ पर 2 पर फेस सिस्टम ड्रॉ होंगे। एक मैं ड्रॉ करूँगा इम्पिडेंस को प्राइमरी साइड रेफर करूँगा, दूसरा ड्रॉ करूँगा इम्पिडेंस को सेकेंडरी साइड रेफर करके। ओके, तो यहाँ ड्रॉ करूँ कि यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ तो जगह है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसका बेस वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, इसका बेस वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसकी बेस वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसकी बेस वैल्यू ये 100 MVA 11 kV / 132 kV, एक्स कितना था 10%। इसको यहाँ लिखूँगा 200 MVA 10 kV / 120 kV। अच्छा, यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना, एक वैल्यू वही आएगी। इसकी जगह हमने क्या 11 10 देखिएगा, हमने क्या यूज़ किया था, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू सेम कैसे आएगी उसको भी देख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे सर इसको भी तो ले सकते हैं। 11:10 लिया हम लोगों ना, ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा 132 / 120। अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो हम ऐसा लिखते ओके। इसकी वैल्यू 1.1 आई थी, आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1.1 ही आएगी। कैसे 66 2 से डिवाइड किया ना, 6 से कर दीजिए 10 1.1। तो हमने देखा कि आप अगर इस रेटिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये रेटिंग आपको लेना पड़ेगा, ये रेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये रेटिंग आपको लेना पड़ेगा। मतलब लो वोल्टेज रेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो लो वोल्टेज लेना पड़ेगा, हाई वोल्टेज रेटिंग की वोल्टेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हाई वोल्टेज रेटिंग का वोल्टेज सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी पर यूनिट वैल्यू लिखते समय। बोलिए हाँ 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 हाँ। क्या, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका रेटिंग। अच्छा, पर यूनिट वैल्यू इसकी आ गई, मैं यहाँ से करूँगा इसको रफ, और अब मैं क्या बनाऊँगा, पर फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ दिस ट्रांसफार्मर बट रेफर टू द प्राइमरी साइड एंड रेफर टू द सेकेंडरी साइड। तो पहले हम देखते हैं रेफर टू द प्राइमरी साइड। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं अपना ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी साइड मैंने इम्पिडेंस पर रेफर किया, ठीक ठीक, ये हो गया मैं ट्रांसफार्मर। हम पर फेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी
कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, रेफर टू दी प्राइमरी साइड क्या होगी। हमारे पास बेस वैल्यू है ट्रांसफार्मर की, बोलो हाँ। हाँ, पर यूनिट वैल्यू है, हाँ। तो अगर मैं लेफ्ट साइड लिखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट साइड एक्चुअल वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ इम्पिडेंस की, यानी लेफ्ट साइड रेफर्ड इम्पिडेंस वैल्यू में लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगी, इस तरफ की बेस वैल्यू इनटू पर यूनिट वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू। बोलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ये मान लिया जेड एच वी साइड, एच वी डैश लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक्चुअल इम्पिडेंस है, पर फेस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बोलिए हाँ, है ना। ओके, तो एक्चुअल इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू, बोलो हाँ। तो बेस वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो जे 0.1 इंटू बेस वैल्यू क्या होगी 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अच्छा 11 क्यों किया सर, 132 भी तो कर सकते थे, लेकिन वो करेंगे रेफर टू दी सेकेंडरी साइड यानी एच वी साइड। अच्छा ये एल वी साइड है, तो यहाँ मैं एल वी लिख देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है इसको, ये मैं एल वी साइड लिख देता हूँ, रेफर टू दी एल वी साइड। एच वी साइड रेफर करेंगे, देखिए उस तरफ कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमने अपना इम्पिडेंस रेफर कर दिया एल वी साइड, बोलो हाँ, ये आ गया इम्पिडेंस हमारा एच वी साइड। यहाँ एल वी साइड रेफर किया था, एच वी साइड रेफर करेंगे, तो एच वी साइड रेफर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस तरफ देखेंगे तो इसकी बेस वैल्यू 132 kV होगी और 100 MVA रेटिंग होगी, यानी बेस वैल्यू 100 MVA होगी, यानी कि 3 फेज पावर बेस ऑफ द ट्रांसफार्मर दोनों तरफ तो सेम होती है, तो इस तरफ भी 100 MVA होगी, लेकिन जो अपना वोल्टेज है उसकी बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, प्राइमरी साइड 11 kV है, तो रेफर टू सेकेंडरी साइड क्या होती थी 132 kV। अच्छे से देखे हुए हम लोग ना, यही तो देख सीखते आ रहे थे भाई, इसी को ही टर्न रेशियो ले लेते हैं, इसी को ही टर्न रेशियो ले लेते हैं, सीखा था ना अच्छे से, बोलो हाँ। हाँ, तो इसी की बेस वैल्यू पर यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एक्चुअल इम्पिडेंस रेफर टू दी हाई वोल्टेज साइड और दी सेकेंडरी साइड। कैसे लिखेंगे, वो ये हमारे पास क्या है, जे पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या होगी 132 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो ये इस तरफ की वैल्यू हो जाएगी, बोलो हो गया ना। नाम लिखें क्या, ये है हमारा पर फेस रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारा पर फेस रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, बोलो हाँ। ओके, बट ये है इम्पिडेंस रेफर टू दी सेकेंडरी साइड, ये इम्पिडेंस रेफर टू दी प्राइमरी साइड, और वी कैन से इम्पिडेंस रेफर टू दी हाई वोल्टेज साइड, और ये इम्पिडेंस रेफर टू दी लो वोल्टेज साइड। ये हो गया पर फेस रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या है पर फेस पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, पर फेस पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी क्या है पर फेस पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट बेस वैल्यू पर ट्रांसफार्मर की पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए।